साल्ट है, कॉमन साल्ट, उसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे उस बात को यहाँ पर बताऊंगा मैं। तो आज मैं अपने इस वीडियो में सोडियम कार्बोनेट यानी जो वॉशिंग सोडा होता है, वॉशिंग सोडा को कैसे बनाएंगे, उसके यूजेस क्या हैं और उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो इन सब बातों को डिस्कस करूंगा। तो चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हमारा वॉशिंग सोडा जो हम कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं पाउडर, वो कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, कैसे उसको बनाएंगे, उसकी बात करेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे वॉशिंग सोडा से हम कुछ कॉमन बातें जान लेते हैं। यहाँ पर इसका जैसे केमिकल नेम, अब यहाँ पे सिंपल नेम तो हमें मालूम है, जनरल नेम इसका क्या है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को हिंदी में धावन सोडा कहते हैं, तो इसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। फिर केमिकल फार्मूले की बात आ जाती है। केमिकल फार्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला वो भी देख लीजिए। यहाँ पे ये होता है Na2CO3 into 10H2O, यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। 10H2O मींस डेकाहाइड्रेट, H2O को हाइड्रेट कहते हैं और 10 यहाँ पे लिखा हुआ उसको हम केमिस्ट्री में डेका कहते हैं। चलिए हम यहाँ पर और थोड़ी सी मॉलिक्यूलर फार्मूले, मॉलिक्यूलर वेट की बात कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट 286 होता है। इसको हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए यहाँ पर देख लीजिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम जो कि 23 होता है, प्लस कार्बन का हो गया, क्योंकि कार्बन 1 टाइम है इसलिए 1 लिख दिया, प्लस यहाँ पे इसका लिख देंगे, ये हो गया 3 टाइम है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16 होता है, प्लस 10 इंटू इसका ऐड कर लेंगे तो 2 हो गया हाइड्रोजन का और 16 हो गया ऑक्सीजन का। तो इसको हम ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 46 प्लस हो गया 12 प्लस हो गया 48, ये हो गया प्लस 180 हो गया। इसको ऐड करेंगे 18 हो जाएगा और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 180 हो गया। तो अब इन सभी को हम ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी। देखिए ये पूरा ऐड कर लेंगे तो ये 46 प्लस हो गया 60, इन दोनों को ऐड कर लिया 180 हो गया। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, यूनिट प्लस यूनिट पे ऐड हो जाएगी और इन सबको ऐड कर देंगे तो 286 आ जाएगा। ये इसका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट निकल के आ गया। अब हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिए तो ये तो हमारी इसमें कॉमन बातें हैं, इनको जानना जरूरी होता है। केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट और इसका केमिकल फार्मूला सोडियम कार्बोनेट, इसी को मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कहते हैं। क्या हुआ, Na2CO3 * 10H2O हो गया। फिर मॉलिक्यूलर वेट जो कि आपको निकाल के मैंने बताया कितना आया है, 286 आया है। चलिए अब यहाँ पे हम थोड़ा और इस पे आगे चलते हैं, इसको हम प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो चलिए यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड, अगर हम लैब प्रिपरेशन मेथड, लैब मेथड की बात करते हैं तो क्या होगा, चलिए देखिए लैब मेथड में यानी लैब में हम इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे उस बात को देखना है। तो देखिए लैब में इसको प्रिपेयर करना बहुत ही आसान है। कैसे, अगर हमें टेस्ट करना हो और हमें अपनी केमिस्ट्री लैब में इसको बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। चलिए देखिए बनाने के लिए हम क्या ले लेते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन में किसको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराएंगे और पास कराने पर क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O, ये हमारे पास प्रिपेयर हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बैलेंस करने के लिए ऐसा किया गया है। देखिए लैब में हम इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं।
एक हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब ये हो गई। इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या ले लेते हैं, सोडियम ये हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है। ये जो हमने लिया है ये कंसंट्रेट NaOH सॉल्यूशन है, NaOH सॉल्यूशन है। इतनी बात यहाँ पे ध्यान रखना है, ये NaOH सॉल्यूशन। और दूसरी जो टेस्ट ट्यूब है उस टेस्ट ट्यूब में हमने ले लिया है क्या, कोई भी हम ले लेते हैं, ये हमारे पास जो है ये एसिड है, एसिड ले लेते हैं, क्या है एसिड। ये सपोज दैट H2SO4 हो गया, और इसमें कुछ हम कोई भी कार्बोनेट साल्ट, ये आपके पास कार्बोनेट साल्ट, तो ये इतना हो गया, ये कार्बोनेट साल्ट हो गया, इसमें डालेंगे। तो इसमें जैसे ही आपको ये प्रिपरेशन मेथड, ये जो प्रॉपर्टीज है एसिड में बताई गई है कि जब किसी भी कार्बोनेट साल्ट को एसिड से एक्शन कराते हैं तो कौन सी गैस, CO2 गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, कार्क लगा देंगे। ये हमने यहाँ पर कार्क लगा दिया, और ये कार्क हो गया। इस कार्क का मतलब होता है ये पूरा इसको ढक दिया जाएगा, और यहाँ पर हम एक पासिंग ट्यूब लगाएंगे। ये पासिंग ट्यूब हम इसमें डिप कर देंगे। ऐसा ऑपरेटर्स आपके लैब में प्रेजेंट होता है, जो स्कूल लैब्स होती हैं उसमें ये सारे इंस्ट्रूमेंट होंगे, तो हम वहाँ पे इसका प्रिपरेशन देख सकते हैं। इसमें हम CO2 गैस को, इसमें आएगी CO2 गैस, यहाँ से निकलेगी कौन सी CO2 गैस, CO2 गैस इसमें पास हो जाएगी। तो ये जो सोल्यूशन पहले जो था आपने जो लिया था, तो अब ये सोल्यूशन पूरा बनके क्या तैयार हो जाएगा, जब इसमें CO2 गैस पास हो जाएगी तो ये पूरा सोल्यूशन हो जाएगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन बनकर तैयार हो जाएगा। क्लियर है, तो ये इसके रिएक्शन है, सोडियम कार्बोनेट react with CO2 gas to prepare sodium carbonate and water। सोडियम कार्बोनेट और वाटर बनके तैयार हो जाएगा। कब, जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के कंसंट्रेट सॉल्यूशन में CO2 गैस को पास कराएंगे तब ये एक्शन होगी। चलिए अब यहाँ पर ये हमारे पास लैब मेथड हो गया, लैब में हमने इसको प्रिपेयर करा दिया। तो किसी चीज को लैब में हम बहुत हैवी क्वांटिटी में नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं, केवल टेस्ट मात्र कर सकते हैं। तो अगर हमें इंडस्ट्रियल प्रोसेस पे बनाना हो, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमें सोडियम कार्बोनेट प्रिपेयर करना हो, तब हम क्या करेंगे, तो वहां पर हमारे पास इंडस्ट्रियल मेथड होते हैं। तो इंडस्ट्रियल मेथड यहाँ पर कितने हैं हमारे पास, 2 इंडस्ट्रियल मेथड हैं। तो हम दोनों को बात करेंगे। एक हमारे पास है ली ब्लॉक मेथड, दूसरा है सॉल्वे अमोनिया सोडा मेथड। तो दोनों मेथड की हम बात करेंगे। चलिए लैब मेथड हो गया, लैब से हम इसको प्रिपेयर कर लेंगे। इसमें क्विक लिख सकते हैं डेफिनेशन, व्हेन CO2 gas process in the concentrated solution of sodium hydroxide to prepare sodium carbonate and water। ये हो गया। चलिए अब देखिए, अब हमारे पास जो दूसरा है उसकी हम बात कर रहे हैं। अगर जो इंडस्ट्रियल मेथड है उन पर बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियल मेथड कौन कौन से हैं, वो हमारे पास देखिए। पहला जो है आपके पास ली ब्लॉक मेथड और दूसरा सॉल्वे अमोनिया सोडा मेथड, तो उस पर हम बात करेंगे। पहला हमारे पास क्या है, ये है ली ब्लॉक मेथड, और दूसरा जो है वो आपके पास सॉल्वे अमोनिया सोडा मेथड, यानी अमोनिया सोडा और सॉल्वे मेथड। इसी को सॉल्वे मेथड भी कहते हैं, सॉल्वे मेथड। तो ये दो मेथड हैं, हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस पे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम एक को डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारे पास क्या है, जो ली ब्लॉक मेथड है उस पर हम बात कर रहे हैं, ली ब्लॉक मेथड। तो
तो ली ब्लॉक मेथड क्या होता है, इस पर आइए देखिए, इसको हम कैसे इस पर वर्क करेंगे। इसका जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, देखिए जो इसमें प्रिंसिपल सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड कौन सा, मैंने बताया कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड लिया, इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 रिएक्ट कराएंगे। तो रिएक्ट कराने में ये हमारे पास क्या प्रिपेयर होगा, ये साल्ट केक बनेगा। इधर क्या बनेगा, साल्ट केक, यानी ब्लैक एश पहले बन के तैयार, यहाँ पर साल्ट केक बन के तैयार होगा। फिर साल्ट केक से ब्लैक एश इसमें स्टेप वाइज होता है, तो हम सारे स्टेप की बात करेंगे। ये बड़े से एक कढ़ावे में लेकर इनको हीट किया जाता है, गर्म किया जाएगा, और गर्म करने पर ये बन जाता है Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस ये सोडियम क्लोराइड मींस NaCl प्लस HCl हो गया, ये इसको हो जाएगा, यहाँ पे दो से आप कर लेंगे, ये बैलेंस करने के लिए ये रिएक्शन बनकर तैयार होगी, ये रिएक्शन हो जाएगी। फिर इसको ले लेते हैं, तो अगले स्टेप में रखते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम आपको एक फर्नेस बनाकर दिखा रहे हैं, उस फर्नेस पे हम इसको बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए फर्नेस क्या है, ये हमारे पास एक स्टैंड हो जाता है, ये यहाँ पर बर्नर होता है, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, जो हमारे पास फ्यूल होता है उसको हम रख के यहाँ पर जलाते हैं, इसको हम फर्नेस बोलते हैं। यहाँ पर ये यहाँ से आग जलना स्टार्ट होगी, क्योंकि हीट करना है, तो हीट करने के लिए हमें फायर चाहिए होगी, तो उसके लिए हम यहाँ पे कोई फ्यूल यूज करेंगे। फिर उसके बाद हम इस फ्यूल को आग की ओर पास कराएंगे। तो ये जो हम इसकी वॉल बना रहे हैं, ऐसी वॉल है जो फायर को इंसर्ट कर सके, यानी इसमें फेस कर सके इसको, तो हम ऐसे यहाँ पर बनाते हैं वॉल, यहाँ पर भी इसको हम ऐसे बना लेते हैं कि वॉल ऑपरेट हो, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे हम इसको बनाते हैं। चलिए फिर दूसरा आगे देखिए, हम इसमें क्या लगाते हैं, एक कढ़ावा लगा लेते हैं, ये कढ़ावा लगा लेते हैं, यानी एक बहुत तेजी से कढ़ाई लगा देते हैं, या ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ से इसको या इधर ना करें, इसको हम रोक सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, कैसे, यहाँ पे हम एक बैरिकेडिंग लगा लें, ये बैरिकेडिंग हो गई, और हम क्या करें, यहीं पर इसको हीट कर लें। ये हमारे पास बर्नर हो गया। आप चाहे किसी का यूज कर सकते हैं या गैस का यूज कर लीजिए, गैस के यूज से इसको जलाइए, ये बर्नर हमारा बनके तैयार हुआ। अब इसको हम यहीं पर हीट कर रहे हैं, ये हीट हो गया। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम वही दो चीजें रख रहे हैं जो पहले से हमने ली थी। क्या लिया था, NaCl लिया था और H2SO4 सोडियम, इन दोनों को हमने इसमें रख के हीट किया। तो हीट करते हैं, तो हीट करने पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये थोड़ा इस टाइप से बना लेते हैं, इस टाइप से इसलिए बना लिया जाता है ताकि इसमें जो गैस हो, प्रेशर कुछ इंक्रीज करने के लिए ऐसे टाइप में हम इसमें ये बना लेते हैं। ये पंप लगा लिया है, प्रेशर हो जाए इसमें, ताकि आसानी से ये मेल्ट हो सके, इसलिए कुछ प्रेशर का इंक्रीज कर लेते हैं। तो जैसे ही ये मेल्ट होता है, तो मेल्ट होने पर इसका वॉल्यूम कुछ इंक्रीज हो जाएगा और ये इधर आना शुरू हो जाएगा। ये इसमें यहाँ पर आप इसको एक और लगा सकते हैं, यहाँ पर आपका जो मेल्टेड पार्ट्स होगा वो कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को ये फर्नेस हो गई, ये यहाँ पर आपका बर्नर होगा जो इसको हीट करते हैं बड़े से कढ़ावे में रख के, ये फर्नेस होगी, ये पूरी फर्नेस होगी। इसी प्रोसेस से हम इसमें करेंगे। चलिए देखिए इसमें क्या करते हैं, यहाँ से क्या निकलती है, यहाँ से जो प्रेशर में आएगी जो HCl गैस होती है, यहाँ से ये HCl गैस बाहर हो जाती है।
इसमें यहाँ पर क्या बना के तैयार होगा, यहाँ पर आएगा Na2SO4, ये ले लिया सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट को हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। तो चलिए इस पूरे प्रोसेस में हम देखते हैं क्या क्या स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा क्या, हम तैयार करते हैं साल्ट केक। क्या तैयार करते हैं, साल्ट केक। तो साल्ट केक कैसे तैयार हुआ, ये जो है इसी को हम क्या कहते हैं, साल्ट केक। ये हो गया साल्ट केक, साल्ट केक हो गया। चलिए ठीक, साल्ट केक से हम क्या करते हैं, तो साल्ट केक पहला बात है प्रिपरेशन ऑफ साल्ट केक। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि साल्ट केक तैयार कर रहे हैं, साल्ट केक तैयार हुआ। अब साल्ट केक तैयार करेंगे कैसे, इस बात को ध्यान देना है कि कैसे तैयार करेंगे। देखिए सोडियम क्लोराइड और इसको HCl, इसी में रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, NaCl plus H2SO4, ये हो जाएगा Na2SO4 plus HCl, ये बन गया आपके पास साल्ट केक। साल्ट केक बन के तैयार हो गया। चलिए साल्ट केक बन के तैयार हो गया, यहां से ये साल्ट केक आ गया। फिर हम दूसरी बात इसमें क्या प्रिपेयर करते हैं, साल्ट केक को कैसे तैयार करते हैं। सोडियम क्लोराइड लेते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों को हीट कराते हैं हाई टेम्परेचर पे। तो HCl गैस जो वाइपर फॉर्म में आ जाती है, ये बाहर निकल जाती है, और बचा हुआ जो आपके पास सोडियम सल्फेट होता है वो साल्ट केक हो जाएगा। फिर साल्ट केक के बाद में हम ब्लैक ऐश तैयार करते हैं। क्या तैयार कर लेते हैं, ब्लैक ऐश। चलिए देखिए यहाँ पर ब्लैक ऐश क्या होती है। जो ब्लैक ऐश वो है क्या, ब्लैक ऐश तैयार करते हैं। जो हमारे पास साल्ट केक आया है, अभी तो ये सोडियम कार्बोनेट है नहीं, तो हम इसी से सोडियम कार्बोनेट तैयार करेंगे, यानी Na2SO4। इसको हम क्या ले लेते हैं, इसको कोक, कोक मीन्स कार्बन या कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में इसको हम मिक्स कर देते हैं। ठीक है, मिक्स कर देते हैं, और मिक्स करने के बाद में हम क्या करते हैं, इसको ऐड करा देते हैं। देखिए क्या बनता है हमारा, ये बन जाएगा CaS, कैल्शियम सल्फाइड। कैल्शियम सल्फाइड बन जाएगा, और आपके पास क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट प्रिपेयर हो जाएगा। कैल्शियम सल्फाइड प्लस सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, ये भी हमारा प्रिपेयर हो गया, तैयार हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आप और भी बता सकते हैं और क्या निकल रहा है। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है, ऑक्सीजन। तो यहाँ से कुछ ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होगी, आप ऐसा भी बता सकते हैं। चलिए +O2, यहाँ पे 2O2, ये भी रिलीज हो गया। तो जो ये है ये तो रिलीज हो गया क्योंकि हमने इसको मिक्स किया, तो ऑक्सीजन गैस निकल गई। फिर दूसरी बात, जो कैल्शियम सल्फाइड और सोडियम कार्बोनेट, ये हमारा मिक्सचर रह जाएगा। तो तीसरा स्टेप होता है हमारा क्या, जो सेपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को हम सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। तो क्या होता है उसमें, देखिए यहाँ पे क्या लेते हैं, एक बड़े से टैंकर में लेते हैं। एक बड़े से टैंकर में क्या ले लेते हैं, इन दोनों को लेते हैं। ये बड़ा सा टैंकर हो गया, इसमें हमने किसको ले लिया, जो कैल्शियम सल्फाइड, इसमें ले लिया कैल्शियम सल्फाइड प्लस Na2CO3। इन दोनों को हमने इसमें मिक्स कराया। मिक्स कराने के बाद में इसको हम बहुत सेक करते हैं, घोलते हैं। तो घोलने पर ये जो कैल्शियम सल्फाइड है ये इनडिविजिबल होती, यानी ये क्या है, ये नॉन डिविजिबल है। ये डिविजिबल नहीं होगी, ये वाटर में घुलेगी नहीं। जब घुलेगा नहीं तो ये नीचे क्या होगा, बैठ जाएगा। धीरे धीरे ये इम्प्योरिटीज नीचे बैठ जाती हैं, इम्प्योरिटीज के फॉर्म में। और सोडियम कार्बोनेट वाटर डिविजिबल, ये वाटर में डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, घुल जाएगा। और घुलने के बाद में इस पूरे वाटर को हम क्या कर लेते हैं, फिर क्या कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ये हम फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर कर लिया, और फिल्टर करने पर हमारा क्या बन जाएगा, Na2CO3। इसको हम सुखा लेते हैं।
इंटू 10H2O, 10H2O, ये हमारे पास वाशिंग सोडा प्रिपेयर हो गया। तो पहले मेथड में हम क्या करते हैं, ये तो हमने प्रिंसिपल लिखा है, जर्नल इसी का यूज करना है। तो एक हमने फर्नेस लिया, इस फर्नेस के बड़े से कढ़ावे में रखकर इसको हम हीट कर लेते हैं। हीट करने के बाद में हम क्या प्रिपेयर करते हैं, साल्ट केक। साल्ट केक सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड को आपस में मिक्स कराएंगे तो हमारे पास साल्ट केक बनके तैयार हो जाएगा। उस साल्ट केक से ब्लैक है, साल्ट केक को कैल्शियम कार्बोनेट या कोक के साथ में हम हीट कराते हैं तो हमारे पास कैल्शियम सल्फाइड और क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, ये दो चीजें मिलेंगी। तो कैल्शियम सल्फाइड से इसको हमें सेपरेट करना है। सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, वाटर में इसको बॉयल कर देते हैं, घोल लेते हैं, और घोलने के बाद में कैल्शियम सल्फाइड वाटर डिविजिबल नहीं होता है, ये घुलेगा नहीं, तो ये नीचे बैठ जाता है और हमारे पास क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, ये घुल जाता है। तो इसको हम धीरे धीरे करके सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करने के बाद में हमारे पास क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, और ये हमारे पास बन के तैयार हो जाएगा। तो एक मेथड ये हो गया। अब हम अगले मेथड में बात करेंगे जो कि हमारा क्या है, अगला मेथड होगा हमारा कौन सा, सॉल्व अमोनिया सोडा मेथड, यानी अमोनिया सोडा मेथड की हम बात करेंगे। चलिए गाइस, इसमें देखिए ये अमोनिया सॉल्व अमोनिया सोडा मेथड है, इसमें हम कैसे इस विधि से बनाएंगे। तो ये जो आपके पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम में हम सोडियम कार्बोनेट को प्रिपेयर करेंगे। तो प्रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं, पहला देखिए यहाँ पे अमोनिया रिकवरी टावर होता है, इसमें अमोनिया हम प्राप्त कर लेते हैं। सबसे ऊपर से इसमें हम क्या डालते हैं, ब्राइन डालते हैं। ब्राइन मींस होता है NaCl, NaCl इसमें से डालते हैं, नीचे से हम अमोनिया गैस पास कराते हैं। ये जो अमोनिया आ रही है ये नीचे से पास कर देते हैं। फिर अमोनिया जब इसमें हम पास कराते हैं तो इस पार्ट में बनता है अमोनियम ब्राइन। क्या बनेगा, इसमें बनेगा अमोनियम ब्राइन, अमोनियम ब्राइन बनेगा। फिर अमोनियम ब्राइन को हम इस फिल्टर में भेजते हैं। क्या करेंगे, फिल्टर में भेज देते हैं। फिर फिल्टर से भेजकर इसको हम कार्बोनेटिक टावर में डालते हैं। ऊपर से हम क्या डालते हैं, अमोनियम ब्राइन, जो यहाँ पर होता है अमोनियम ब्राइन को इसमें हम डालते हैं। अमोनियम ब्राइन को हम डालेंगे तो अमोनियम ब्राइन डालने पर ये धीरे धीरे करके यहाँ पर आएगा कार्बोनेटिक टावर में, ठीक है। फिर यहाँ पे ये फिल्टर होगा, क्लियर है, ये यहाँ पर बनके क्या तैयार होगा, ये सोडियम बाइकार्बोनेट बनके तैयार होगा। इस पार्ट में ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि फिल्टर हो जाएगा। और ऊपर से इसमें हम क्या डालते हैं, यहाँ पे डालेंगे अमोनियम ब्राइन। ये हमने डाला है अमोनियम ब्राइन डालते हैं और नीचे से CO2 गैस पास कराते हैं। CO2 गैस मिलेगी कहां से, देखिए ये कैल्शियम ऑक्साइड, यानी ये होता है CaCO3, आप ले लीजिए CaCO3, ठीक है। इसको हम वाटर से एक्शन करा देंगे तो हमारे पास यहाँ से CO2 गैस निकलेगी। रिएक्शन ये होगी CaCO3, इसको हम H2O, तो ये हो जाएगी CO2 प्लस ये हो जाएगा H2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, ये बनके तैयार होगा। तो यहाँ से जो CO2 गैस निकल रही थी उसको हमने इसमें भेज दिया, ये यहाँ पर CO2 गैस, क्लियर। फिर हम अगले स्टेप में इसमें जो ये दोनों चीजें बनी थी इसको हम क्या इसमें भेज देते हैं। यहाँ से कुछ CO2 गैस इसमें पास करा देते हैं तो यहाँ से फिर से अमोनिया जो बच जाती है अमोनिया वो फिर से रिकवरी टावर में हम भेज देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें जो फिल्टर हुआ था, फिल्टर होने के बाद में कुछ तो इसमें फिल्टर होने के बाद में इसके साथ में कुछ अमोनियम, ये जो सोडियम क्लोराइड है थोड़ा सा बच जाएगा, बच सकता है तो हम उसको यहाँ पर ले लेते हैं और इसमें कुछ क्या मिला देते हैं, अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट हमने इसमें मिला दिया तो अमोनियम बाइकार्बोनेट को इसमें मिला देते हैं और
स्ट्रीम यानी भाप को भेज देते हैं, भाप को भेज देते हैं, वेपर भेजते हैं, वाटर वेपर, तो वो क्या होती है, हीट कर देता है, इसको प्रेशर यहाँ पर कंपल्स करता है और ये गैस को फिर से इसमें भेजने का काम करता है। तो इस प्रोसेस में, ये तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर हमें बनाना होता है, तब हम इस मेथड का यूज करते हैं। चलिए यहाँ पर ये हमारे पास प्रिपरेशन हो गया इसका। अब हमारी बात अभी है कि जो सोडियम कार्बोनेट है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो प्रॉपर्टीज पे हम बात करेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, उस पर हम बात कर रहे हैं। चलिए आप इसमें से रिएक्शन कौन कौन सी होंगी वो पहले देख लीजिए। देखिए हमने लिया था क्या, अमोनिया NH3 लिया, प्लस क्या लिया, वाटर प्लस CO2 गैस, ये इतनी हमने लिया। तो इसको हम मिलाएंगे तो ये अमोनियम बाइकार्बोनेट प्रिपेयर हो जाएगा। ये जो बनेगा ये बनेगा NH4HCO3, ये बनके तैयार हुआ अमोनियम बाइकार्बोनेट। फिर हम अमोनियम बाइकार्बोनेट को ले लेते हैं NH4HCO3, इसको हम क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं। तो हीट करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा इसको हीट किया जाएगा, जो इसके साथ में थोड़ा सा मिला लेंगे हम प्लस NaCl, तो ये हो जाएगा NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके साथ इसको हम एक्शन कराएंगे। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस अमोनियम ब्राइन हो जाएगा, अमोनियम ब्राइन हो जाएगा, अमोनियम ब्राइन हो जाएगा NH4Cl, ये अमोनियम ब्राइन। फिर हम इसको ले लेते हैं कौन सा, जो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसको हम हीट करा देंगे, इसको हीट कर देते हैं। तो ये जब हीट किया जाएगा तो ये आपके पास बन गया Na2CO3 प्लस H2O। तो ये हमारा जो बनके तैयार हुआ ये वाशिंग सोडा है, इसी को हम क्या कहते हैं, वाशिंग सोडा। ये वाशिंग सोडा हमारा प्रिपेयर हो गया, क्लियर है। अब इसकी हम प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। आप लोग फटाफट इस फिगर को बना लीजिए। चलिए नेक्स्ट में हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, तो यहाँ पर टू टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली होती है जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो पहले हम इस पर बात कर लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरी जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज है। इन दोनों में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, किसी भी कंपाउंड को देखकर, टच करके, उसके कलर को, इन सब चीजों को जो बताया जा सके फिजिकल तरीके से, आसानी से, तो वो हमारी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो फर्स्ट आइए देखिए क्या है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम पहली बात कर रहे हैं जो होता है सोडियम कार्बोनेट, ये वाटर डिविजिबल होता है। वाटर में हम इसको घोल कर देखते हैं तो ये वाटर में आसानी से घुल जाता है। तो इट इज इजीली सॉल्युबल इन वाटर। क्या होगा, ये होगा सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में सॉल्युबल होगा, यानी वाटर में घुलने वाला होगा, वाटर में आसानी से ये घुल जाएगा। अब दूसरी बात कैसा होता है, व्हाइट क्रिस्टल होते हैं। कैसे होते हैं, ये होते हैं व्हाइट क्रिस्टल। व्हाइट क्रिस्टल होते हैं, छोटे छोटे से क्रिस्टल के पार्ट में होते हैं, छोटे छोटे से टुकड़ों में होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जो अगला होता है वो क्या होता है, और इसकी प्रॉपर्टीज हम क्या देख सकते हैं आसानी से, और इसको और भी हम प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। वाटर डिविजिबल होता है, और ये हो गया, और फिर व्हाइट क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएंगे।
तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं, चलिए देखिए कॉमनली इसका जो यूज किया जाता है उसमें रीयूजेस में भी बात किया जाएगा। तो पहली बात हो गई हमारी ये हो गया। फिर चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज में पहले हम रिएक्शन विद वाटर दिखा रहे हैं, वाटर से एक्शन करने पर क्या होगा। तो यहाँ पर है ये है रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर, वाटर से अगर ये एक्शन कर रहा है तो क्या होगा, देखिए हमारे पास क्या था Na2CO3, ये वाशिंग सोडा है, इसको हम वाटर से रिएक्ट करा रहे हैं। तो जब भी कोई भी कंपाउंड है जो वाटर डिविजिबल होता है उसको हम वाटर में डिवाइड कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो ये सॉल्व होके कैसा, ये एसिडिक जो आपका कंपाउंड होगा, ये जो सॉल्यूशन बनके तैयार होगा वो कैसा, वो बेसिडिक नेचर का सॉल्यूशन बनके तैयार होगा। चलिए देखिए बेसिडिक नेचर में क्या बनेगा। अब यहाँ पे हम ब्रेकिंग इसका देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट है, ये हो जाता है ये 2H++ OH माइनस में, ऐसा यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये हमारे पास बनके तैयार H+ और OH माइनस में। तो OH वाला जो है ये Na पार्ट से आगे कनेक्ट में जुड़ जाता है, तो ये NaOH बन गया प्लस H2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो ये क्या है, ये है बेस। और कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो नेचर कैसा होगा, बेसिडिक नेचर का होगा। यानी जब ये वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर में डिसॉल्व होता है, तो ये कैसा नेचर देता है, बेसिडिक नेचर देता है। चलिए देखिए दूसरी प्रॉपर्टीज जो अगली है वो रिएक्शन विद एसिड, उसको देखिए क्या होगा, यह है रिएक्शन विद एसिड। रिएक्शन विद एसिड, एसिड से अगर हम रिएक्ट कराते हैं तब क्या बनेगा, देखिए हमारे पास जो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 है, इसको हम किसी एसिड से ले लेते हैं, HCl ले लिया सपोज दैट, या हम केवल एसिड ही कह देते हैं। चलिए एसिड, तो ये होता है CO2 गैस प्लस H2O प्लस साल्ट बनेगा, ये हो जाएगा। जब कोई ये कैसा है, ये कार्बोनेट साल्ट है, कार्बोनेट साल्ट। अब कार्बोनेट साल्ट एसिड से रिएक्शन करेगा तो CO2 गैस को रिड्यूस करता है, ये उसी प्रॉपर्टी का होगा। तो ये हो गया आपके पास Na2CO3, इसको हम HCl से रिएक्शन करा देते हैं, तो ये हो जाएगा H2O प्लस CO2 हो गया प्लस क्या हो गया NaCl। Na ये और Cl ये रिस्पेक्टिव साल्ट बन जाएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बैलेंस हो गई रिएक्शन। तो ये हो गई। तीसरी जो हमारे पास अगली है वो रिएक्शन विद CO2। अगला हम CO2 से रिएक्शन कराते हैं, तो वो देखिए क्या होगा, रिएक्शन विद CO2 से रिएक्शन कराएंगे। जब भी आप सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं, चलिए ये हो गया Na2CO3 CO2, तो हम क्या ले लेते हैं, इसको पहले ही तो क्रिस्टल फॉर्म होता है, तो CO2 गैस ऐसे करेगी, तो हम क्या करेंगे, इसको हम वाटर ले लेंगे, यानी घोल लेंगे, सोल्यूशन बना लेंगे। और सोल्यूशन बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, इसमें CO2 गैस को मिक्स करा देंगे। तो ये क्या होता है, जब किसी भी गैस को किसी कंपाउंड में पास कराया जाता है तो गैस उसी में मिक्स हो जाती है, यानी सॉल्यूशन पूरा बन जाता है, तो वो कैसा होमोजेनियस सॉल्यूशन हो जाता है। तो यहाँ पर होमोजेनियस सॉल्यूशन हो जाएगा, कौन सा, NaHCO3 हो गया, 2 से इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट प्रिपेयर। अगली प्रॉपर्टीज आती है, इसकी जो अगली है वो रिएक्शन विद CO2 SO2 से रिएक्शन।
यहाँ पर आप देख रहे हैं CO2 SO2 मीन ये कैसे हैं, ये एसिटिक ऑक्साइड है। कैसे हैं? एसिटिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिटिक ऑक्साइड होते हैं। तो हम इसकी एसिटिक ऑक्साइड से रिएक्शन करा रहे हैं Na2CO3 प्लस SO2 से इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो SO2 से रिएक्शन कराने के बाद क्या हो जाएगी, ये गैस से रिएक्शन कर लेगा, ये बना लेगा Na2SO3 सोडियम सल्फाइड प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा SO2 CO2 गैस, CO2 गैस निकल जाएगी, CO2 गैस निकल जाएगी। ये आपके पास क्या हो गया, ये है सोडियम सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया। क्लियर? ये इसके साथ हो गया एक्शन। नेक्स्ट है एक्शन विद सिलिकॉन। तो इसके साथ देखिए रिएक्शन विद SiO2 क्या है, सिलिकॉन। तो सिलिका के साथ में ये रिएक्शन करके सोडियम सिलिकेट का फॉर्मेशन करेगा। चलिए, यानी जो ग्लास बनाने में काम होता है उसमें इसका यूज करते हैं। तो ये हो गया Na2CO3, ये हो गया SiO2, इसके साथ ये हो जाएगा सोडियम सिलिकेट बन जाएगा, चलिए देखिए क्या होता है, Na2SiO3 प्लस CO2, ये है सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट बनके तैयार हुआ, जो ग्लास बनाने में यूज किया जाता है, इसका सोडियम सिलिकेट। क्लियर है? ये हमारे पास क्या हो गई, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज देन यूजेस की बात करेंगे, इसका हम यूज कहाँ पे कर पाएंगे उसकी हम बात करेंगे। तो चलिए देखिए इसका यूज क्या होगा। उपयोग होता है, देखिए यूजेस क्या है इसके। हम यूजेस की बात कर रहे हैं, कौन से किस में इसका हम यूज कर पाएंगे। तो पहला पॉइंट जो है वो आपको मैं बता रहा हूं, देखिए कागज फॉर्मेशन में भी इसका हम यूज करते हैं, यानी पेपर बनाने के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है इट इज यूज टू लैबोरेटरी रिएजेंट। लैबोरेटरी रिएजेंट के फॉर्म में इसका यूज किया जाता है, लैबोरेटरी रिएजेंट। और दूसरी बात, इसका जो पेपर इंडस्ट्रियल में है, पेपर इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। तो इस टाइप से हम इसका यूज करते हैं। यानी मैं पहला बता रहा हूं, जो होते हैं ये हो गए आपके पास प्रयोगशाला अभिकर्मक, इनको हम लैब रिएजेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये है लैब रिएजेंट के फॉर्म में। ठीक है, ऐसा लैब रिएजेंट। दूसरी बात क्या है, किसमें यूज करते हैं? जो हार्ड वाटर होते हैं, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, तो उसमें भी इसका यूज करते हैं। चलिए इसमें यूज इसका देखिए क्या होता है। और मेन बात है, इसका यूज किसमें करते हैं? वॉशिंग सोडा। तो क्या हो जाएगा, इट्स यूज इन वॉशिंग सोडा के फॉर्म में कपड़े को धोने के लिए यूज करते हैं। अगला इट इज यूज टू removing permanent of hardness of water
यानी वाटर की हार्डनेस को दूर करने के लिए, जल की जो कठोरता होती है उसको दूर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, और इसका यूज किसमें करते हैं? पेपर में, पेपर इंडस्ट्रीज, इन प्रिपरेशन ऑफ पेपर, पेपर इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज करेंगे। चलेगा? तो और किसमें यूज करते हैं? और CO2 गैस को प्रिपेयर करने में भी यूज करते हैं, इन प्रिपरेशन ऑफ CO2। आपने कई रिएक्शन देखे हैं उसमें CO2 गैस, और ये क्या है? ये बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रिपरेशन में। तो अगली बात वो भी यहाँ पर नोट कर लें, इन प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा, यानी बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा भी बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है? तो अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।